The rich get richer and the poor beget children which condemn them to remain poor. अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग जो हैं वो बच्चे पैदा करते जा रहे हैं और जो उन्हें मजबूर करते हैं, रोकते हैं, कंडेम करते हैं गरीबी में ही रहने से। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर, मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क। ज़्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं है, ज़्यादा लोगों का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा काम करने वाले। इसका मतलब केवल ये है कि ज़्यादा लोग बिना काम के। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली स्टेरिलाइज्ड। ऐसा सुझाव नहीं दिया जाता कि ह्यूमन बीइंग जो है उनको ट्रीट किया जाना चाहिए कैटल्स की तरह, जंगली जानवरों की तरह, पशुओं की तरह, एंड कंपल्सरीली स्टेरिलाइज्ड। उनको स्टेरिलाइज किया जाना चाहिए। स्टेरिलाइज्ड होते हैं, क्लीन करते हैं ना, बिल्कुल कीटाणु रहित जिसको करते हैं, मेड अनफिट फॉर प्रोडक्शन, स्टेरिलाइज। बट देर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कॉर्सियन। लेकिन अपनी इच्छा से फैमिली प्लानिंग करे इसकी बजाय कि उन पे जोर ज़बरदस्ती से फैमिली प्लानिंग कराई जाए। द चॉइस इज़ रेयरली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। आपके पास है चॉइस तो प्यारे बच्चों, या तो आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर लीजिए या कंटिन्यूटी में गरीबी में रहिए। परपेचुएशन मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ पॉवर्टी। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। आज 1994 की बात है ये, 24 नवंबर। यदि आज इंडिया की पॉपुलेशन का एस्टिमेट लगाऊं तो ये 92 लैक्स हैं, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जनसंख्या को भी इकट्ठा कर लूँ तो उनसे भी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। कोई भी भारत में इस बात में कोई संदेह नहीं है और ना कोई उम्मीद कर सकता है कि पॉपुलेशन वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स, कि ये जनसंख्या जो है ना अपनी गरीब झोपड़पट्टियों में भूखी मर जाएगी यदि उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी तो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न। मानव इतिहास में हम पहली बार देख रहे हैं अ ट्रांसेंडिंग मीन्स गोइंग बियॉन्ड नैरो इंटरेस्ट, नैरो संकीर्ण रुचियों से, और कंसर्न होता है बेटा इंटरेस्ट, रुचियों से, संकीर्ण रुचियों में क्या देखते हैं, दैट सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। कि हमें इतना संकीर्ण नहीं होना कि हमें अपना ही सर्वाइवल करना है, लेकिन सर्वाइवल किसका भी करना है, अपने इस प्लैनेट का भी करना है, इस ग्रह का भी करना है। वी हैव बिगन टू टॉक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमें शुरू कर देना चाहिए अपने इस व्यूज को, अपने इस विचार को। The environment problem does not necessarily signal, we have begun to talk a holistic view of the very basis of our existence। हम शुरू हो चुके हैं टेक अ होलिस्टिक व्यू, एक कंप्लीट व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, अपने एग्जिस्टेंस पे ध्यान देने के लिए। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल और डिमाइज। जो पर्यावरण की समस्या है, डज नॉट नेसेसरी सिग्नल और डिमाइज, ये ज़रूरी सिग्नल नहीं है हमारे पतन का। डिमाइज होती है डेथ। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, ये हमारा पासपोर्ट है भविष्य के लिए। यानी एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो विल एंजॉय इन द फ्यूचर। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ यूसर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आने वाला नया वर्ल्ड विजन है वो एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का विजन कहा गया है उसको। एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उत्तरदायित्व का युग। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू, ये एक कंप्लीट विचार है, होलिस्टिक व्यू है। एन इकोलॉजिकल व्यू, एक पारिस्थितिक व्यू है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, जो देखता है इस दुनिया को बिल्कुल समग्र विश्व को एक हुआ इसकी बजाय अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, अलग अलग पार्ट में बटा होने की बजाय दुनिया को एक ही
करके देखता है। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडस्ट्री को भी अच्छा रोल, क्रूशियल रोल प्ले करना है, इफेक्टिव रोल प्ले करना है। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड इफ मोर businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago इन सभी ने 5 वर्ष पहले डिक्लेयर्ड किया था हिमसेल्फ टू बी द कंपनीज चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर, कंपनी का मुख्य एनवायरमेंट अधिकारी। ही सेड आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। एक्सेल मीन्स सो एक्सीलेंस, कि हम पर्यावरण के प्रति भी अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करें, दिखाएं। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, मार्गरेट थैचर ने एक स्टेटमेंट बनाई गई थी अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान। नन हैज़ पास्ड सो डिसिसिवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज, कि कोई भी नहीं जा सकता इतने डिसाइडेडली, इतने निर्णायक रूप से इस यूसेज में, इस यूज ऑफ वर्ड्स में। कहाँ? इनटू द करंट ऑफ इंग्लिश यूसेज एज हर फ्लिक्सिशियस वर्ड, और उसके फ्लिक्सिशियस मीन्स प्रॉपर फॉर कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई के शब्दों में। वो बधाई के शब्द कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना भाई। नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर किसी भी पीढ़ी को फ्री होल्ड नहीं दिया जा सकता, किसी भी पीढ़ी को परमानेंट ऑक्यूपेसी ऑफ लैंड नहीं दिया सकता। फ्री होल्ड ये है कि आपकी जीवन पर्यंत ये धरती आपकी ही नहीं है। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी, जो कुछ हमारे पास है ना वो तो किराएदारी है। लिविंग लाइक अ टेनेंट, हमें तो किराएदार की तरह ही रहना चाहिए। विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, हमें इसको लीज पे लिया हुआ है और इसको मेंड करने की ज़रूरत है। कुछ समय तक इस ज़मीन को हमने पट्टे पे लिया हुआ है और हमें इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, ध्यान से सुनना। वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, उन्होंने कहा है हमने इस धरती को इनहेरिट नहीं किया है, विरासत में ये नहीं मिली है, रिसीव्ड इन हेरिटेज अपने पूर्वजों से। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने इसको अपने बच्चों से उधार लिया है। तो उधार जिससे लेते हैं उसको ही तो लौटाते हैं ना। वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने इसको अपने बच्चों से उधार में लिया है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।